बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। तो उनका बेअदबी होना और वो भी दरबार साहब के अंदर गोल्डन टेम्पल के अंदर जो सबसे बड़ा के वो है एक तरह से आस्था का स्थान है, वहाँ पे होना ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है और बहुत ज़्यादा पीड़ा की बात है। चुनाव के पहले इस किस्म की घटनाएं होने लगती हैं। कौन कराता है? जाहिर तौर पे कोई ना कोई सियासी लोग इसके पीछे हैं। जाहिर तौर पे ये किसी षड्यंत्र के तहत किया गया है। जाहिर तौर पे उनका मकसद पंजाब के भाईचारे को ख़त्म करना है। मैं पंजाब की जनता से एक तो ये कहना चाहूँगा कि इनके भुलावे में नहीं आना, इनके षड्यंत्र में हमें नहीं फंसना। और पंजाब अपने भाईचारे के लिए बहुत फेमस है। सभी धर्म, सभी जातियों के अंदर बहुत अच्छा भाईचारा, उस भाईचारे को हमें कायम रखना है। दूसरा, पिछले 5 साल के अंदर बेअदबी जो पिछली हुई थी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। उस वक्त भी गुटका साहब की कसम खाई थी कांग्रेस के नेताओं ने कि हम बेअदबी करने वालों को सख्त सजा देंगे। अभी तक तो उन्होंने कोई जांच तक शुरू नहीं की है उसके ऊपर। नहीं, जांच तो हो रही है केजरीवाल साहब, SIT की बनी रिपोर्ट, है। हाँ, वो गुरमीत राम लेकिन रहीम तक एक्शन तो पूछताछ कुछ हो रही है। एक्शन फॉर्मर तो कुछ DGP को बुक किया गया है। बादल परिवार के खिलाफ जांच चल रही है उसमें। मास्टरमाइंड जो थे उन तक नहीं पहुंची ना बात। देखिए, अब जिस बंदे ने वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले बेअदबी करी, उसको तो किसी ने भेजा है। किसने भेजा है? उसके पीछे जाहिर तौर पे कोई ना कोई सियासी मास्टरमाइंड है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहता है। वहाँ तक जब तक बात नहीं पहुँचेगी, इसको पकड़ने से या इसको वो करने से तो मामला नहीं, तो जब तक वहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी तो जांच होनी चाहिए और जो मास्टरमाइंड है वो सामने आना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि उसको किसी ने भेजा होगा, उसका कोई मास्टरमाइंड रहा होगा। जाहिर तौर पे कोई क्यों, अदरवाइज कोई आके क्यों करेगा? एक आम आदमी क्यों करेगा? उसको क्या मिलेगा? आप खुद सोचिए ना, इसको उसको कोई क्यों करेगा? आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कौन लोग हो सकते हैं? मुझे नहीं पता। जो इतना ये बड़ा तो जांच जघन्य अपराध कर सकते हैं। ये तो जांच का विषय है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम इसकी पूरी ईमानदारी के साथ जांच कराएंगे, इसकी भी और पुराने बेअदबी के सारे मामलों की जांच कराएंगे और इनके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है उनको बेनकाब करेंगे और उनको सख्त सजा दिलवाएंगे। आपको लगता है कि लिंचिंग नहीं होनी चाहिए थी? अगर वो आदमी जिंदा रहता तो मास्टरमाइंड तक पहुंचने में मदद मिलती। अगर वो जिंदा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने में मदद मिलती। केजरीवाल जी, आपने नई तरह की राजनीति का दावा किया था और अब ऐसा नहीं लग रहा जैसे आम आदमी पार्टी वोट के लिए पुरानी पार्टियों के ढर्रे पे चल रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गोवा हो, जैसे कि दिल्ली में भी। जैसे आपने जो नई तरह की राजनीति का दावा किया था कि हम नई तरह की नई विधा की राजनीति लाएंगे इसी रामलीला मैदान से, अब वोट के लिए जैसे आपका अयोध्या जाना और ये तमाम ऐसे विषय हैं जो ये जता रहे हैं कि पुरानी पार्टियों के ढर्रे पे ही अपन वोट के लिए आम आदमी पार्टी चलना शुरू कर दी। सर जी, मैं हिंदू हूँ और अगर भगवान राम की पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा गाता हूँ, इसमें तकलीफ़ क्यों हो रही है? मैं ये समझ नहीं पा रहा। मैं जब से अयोध्या गया हूँ, लोग कह रहे हैं अयोध्या क्यों गया, अयोध्या क्यों गया, रामचंद्र जी के दर्शन क्यों किए। आप ही के शायद आप ही के चैनल पे मैंने एक बारी वो हनुमान चालीसा गाया था, तो एक बारी मैंने हनुमान चालीसा गा दिया। कहते हैं हनुमान चालीसा क्यों गाता है? मैं किसी को गाली नहीं दे रहा यार, मैं किसी को अपशब्द नहीं कह रहा, किसी से नफ़रत के इस धर्म को उस धर्म से नहीं लड़ा रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, मैं हिंदू, मैं भगवान राम की पूजा करता हूँ, मुसलमान अल्लाह की पूजा करता है, क्रिश्चियन जीसस की। सबको अपने अपने धर्म की पूजा करने की छूट होनी चाहिए। सब करें, आप भी करिए, अयोध्या होके आइए, मन को शांति मिलती है। हमने अयोध्या का तीर्थ यात्रा भी शुरू की है, उसमें आप भी होके आइए, अच्छा लगेगा। मन को बहुत शांति मिलती है। मैं वहाँ गया था अभी। तो क्या दिल्ली के वेलफेयर मॉडल को ही पंजाब के लिहाज से आप लोगों ने कोई ट्वीक किया है या उसके अंदर कोई चीज़ें जोड़ी घटाई हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक सोशल साइंटिस्ट कम पत्रकार के तौर पर मेरी दिलचस्पी है कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए ख़ास तौर से, और जब आप ध्यान देंगे तभी हम लोग उस बात को समझ पाएंगे। हर राज्य अलग है। ये नहीं हो सकता कि दिल्ली का मॉडल बस कट एंड पेस्ट करके पंजाब में लागू कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पंजाब का अपना मॉडल बनेगा। दिल्ली से हम सीख सकते हैं, दिल्ली में हमने स्कूल ठीक करे, उससे सीख के पंजाब के स्कूल ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब के स्कूल तो बिल्कुल अलग किस्म के हैं, उनको ठीक करने में अलग किस्म की समस्याएं आएंगी। लेकिन दिल्ली से सीख सकते हैं, दिल्ली में अस्पताल ठीक करे, वहाँ भी अस्पताल ठीक करेंगे।
लेकिन दिल्ली में खेती, पंजाब में खेती का विषय है। दिल्ली में खेती बहुत छोटे स्तर के ऊपर है, तो पंजाब में खेती का बड़ा विषय होगा। उसको ठीक करने के लिए अलग किस्म की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इंडस्ट्री दिल्ली के अंदर सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादा है, दूसरी इंडस्ट्री कम है। पंजाब के अंदर तो इंडस्ट्री बहुत बड़े स्तर के ऊपर है, व्यापार बहुत बड़े स्तर के ऊपर है। तो पंजाब की अपनी किस्म की समस्याएं हैं। बॉर्डर स्टेट है, जैसे उन्होंने कहा, नशे की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी पंजाब सरकार के पास है, यहाँ पे हमारे पास नहीं है।